हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम गिरिराज न्यूज़पेपर के दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। पहले ये गिरिराज के एडिशन आना बंद हो गए थे, लेकिन 14 दिसंबर से फिर से कंटिन्यूटी में है, तो हम भी इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन में। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये बेस्ट है कि और मैंने कोशिश की हुई है कि इसमें मैं सारे के सारे करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर सकूं, लेकिन फिर भी जो हमारी दूसरी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला वाली डिस्कशन आती है उसे भी आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ एक चीजें जो है एक न्यूज़पेपर में ही कवर नहीं की होती है, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीजें कवर की होती हैं, क्योंकि उसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया होता है, तो आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क लागू करने में पहाड़ी राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। याद रखना इस चीज को, पहाड़ी राज्यों में तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये बेसिकली ये एक ना राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, और ये किसने दिया है? एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिल्ली में एक सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था, जिसमें गुड प्रैक्टिस इन सीसीटीएनएस और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सब्जेक्ट था, विषय था। उसमें ये घोषणा की गई कि हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसीलिए भी है क्योंकि लगातार तीसरे साल इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब इसको तय करने के ना कुछ एक मापदंड है, क्राइटेरिया है कुछ एक, जैसे कि उसमें क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर परिनियोजन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन जैसे अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। सीसीटीएनएस की अगर हम बात करें ना, तो ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और 2015 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका फायदा क्या होता है? जो सीसीटीएनएस है उसका प्रयोग पुलिस करती है अपराध और अपराधियों के डेटाबेस को तैयार करने के लिए। ये हमने अपने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि वही बात तो मैंने बताई आप लोगों को कि लगातार तीसरे वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कुब्जा पेवेलियन किस जिले में स्थित है? तो कुब्जा पेवेलियन आपका सिरमौर में स्थित है। कुब्जा पेवेलियन बेसिकली क्या है? ये एक रेजिडेंस है, सराय है, ये एक रेणुका जी में ये बना हुआ है, और ये एक नर्तकी होती थी कुब्जा, उन्होंने ये बनवाया हुआ था। अभी न्यूज में ये इसीलिए आया हुआ था कि ये जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक मेजर अट्रैक्शन वहां पर बना हुआ है, इसीलिए क्योंकि कुब्जा पवेलियन एक पर्टिकुलर नाम सा लग रहा है, तो मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका चांजू 3 जल विद्युत परियोजना, जो 48 मेगावाट की है, और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना, इनको कौन वित्त पोषित कर रहा है? कौन सी एजेंसी है जो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है? तो इसका नाम है आपका फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, AAFD। चंबा में है ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 अक्टूबर 2022 को ही पीएम ने इनका शिलान्यास किया है। तो याद रखना हम लोग चांजू 3 जल विद्युत परियोजना, चांजू च से चंबा याद रखना, ठीक है। चंबा में है ये देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना, और फाइनेंशियली इनको जो सपोर्ट कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, वो है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AAFD। ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो एक एजेंसी है इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया था, तब ये न्यूज में आया हुआ था। इसके साथ ही इन सारी परियोजनाओं के लिए MOU हम लोगों को पता ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ पहले ही साइन हो चुका है। नेक्स्ट आप लोग अपॉइंटमेंट देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार मीडिया है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नरेश चौहान बने हैं, शिमला से ये बिलोंग करते हैं। सेकंड एक और अपॉइंटमेंट है इंपॉर्टेंट कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में कौन बने हैं, तो ये पालमपुर से हैं गोकुल बुटेल। नेक्स्ट है चामुंडा नंदीकेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी बाणगंगा में स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बाणगंगा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आ गया हमारा शानन पन बिजली परियोजना के जनक कौन है? तो ये कर्नल BC बैटरी हैं, बड़ा फेमस सा नाम है ये, शानन पन बिजली परियोजना के जनक। तो जब ये परियोजना को शुरू करना था ना, प्रोजेक्ट को, इसी के लिए ही पठानकोट से जोगिंदरनगर तक का जो नैरो गेज रेलवे लाइन बना है, इसी के लिए ही बना था। अब उसे हम कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जो जोगिंदरनगर है उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था आपका सकरोटी। ये ना बड़ी सारी चीजें पूछ भी ली जाती हैं कई बार, जैसे कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, और नूरपुर का क्या था। अब जोगिंदरनगर का भी है सकरोटी, इसे याद रखना आप लोग, सकरोटी। वहां के एक राजा थे जोगिंदर सेन, उनके नाम पे ही ये चेंज हुआ था
सकरोटी का नाम जोगिंदरनगर। 2 परियोजना हैं जिनको भी याद रखना कि ये भी जोगिंदरनगर वाले उसी एरिया में चलाई जा रही हैं। उहुल फेज 2 जो कंप्लीटेड है और ये वाली जो है अभी चल रही है, उहुल फेज 3 चुल्ला परियोजना। नेक्स्ट है हमारा, किस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने आसपास हो रहे अवैध मादक पदार्थ की सूचना तुरंत पुलिस महकमे को दे सकता है। तो ये आपकी ड्रग्स फ्री ऐप है, इसके तहत कर सकता है कंप्लेंट। और नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग याद रखना जो है 1908 टोल फ्री नंबर है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ड्रग्स का यूज रोकने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो एक पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी का नाम क्या है? बहुत ही बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपने करंट अफेयर में से। नेक्स्ट आ गया हमारा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी आपकी 9 सितंबर 2022 को, और इसकी शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश में नागरिक अस्पताल जो है सांगला में 9 सितंबर 2022 को, सांगला अस्पताल में। अब जो टीबी से रिलेटेड एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, एक तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे निक्षय मित्र। निक्षय मित्र मैंने आप लोगों को बताया था कि लोगों को बोला है वॉलंटरली आप क्या बन सकते हो, निक्षय मित्र बन सकते हो, जाके जितने भी टीबी के पेशेंट्स है ना उनको आप लोग अडॉप्ट कर पाओ। अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? अडॉप्ट करने का मतलब यह है कि आप उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उनके खाने पीने की चीजें, खाने पीने का सामान, प्लस उनको इमोशनल एक सपोर्ट आप लोग दे सको ताकि वो उनकी रिकवरी अच्छे तरीके से हो। सेकंड एक और चीज है निक्षय पोषण योजना। अब ये निक्षय पोषण योजना क्या है? निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो भी टीबी के पेशेंट्स है ना उनको हर महीने 1500 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा जो भी उन्होंने ट्रेवल करना है उसके लिए भी उनको मिलेंगे पैसे। निशुल्क सीटी स्कैन, एमआरआई, चेस्ट एक्सरे जो कि इसकी जरूरत है टीबी के पेशेंट्स की, वो भी उनके सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जितने भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट वगैरह होते हैं वो इनके सारे फ्री होंगे। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को याद रखनी है 3 चीजें मैंने बताई। एक तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान कब की गई थी इसकी शुरुआत, दूसरा निक्षय मित्र। अभी ना जो जैसे तहसील लेवल है, तहसील या उप तहसील लेवल पर अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में तहसील और उप तहसील के लेवल पर जो एसडीएम्स हैं उन्होंने भी ये शुरुआत की हुई है। वो लोगों में इस चीज को, अवेयरनेस को फैला रहे हैं कि अगर आप किसी भी टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। नेक्स्ट हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसे सपोर्ट कर रही है जाइका के द्वारा है ये वित्त पोषित। 7 जिलों में इसे चलाया गया है, 7 जिलों में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो बेसिकली SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह को बनाना है। स्वयं सहायता समूह को बनाकर के ये क्या करते हैं कि लोगों की लाइवलीहुड, वो किस तरह से अपने लाइवलीहुड पैसे अर्न कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग आय स्रोतों का सृजन किया जा रहा है। यानी कि अलग अलग जो इनकम के सोर्सेज हैं उनको निकाला जा रहा है और उसके तहत फिर लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एक हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। गिरिराज न्यूज़पेपर को डिस्कस करने का ना एक फायदा यह है कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके का पोर्शन भी इसमें कवर होता है। 10 क्वेश्चंस हैं इसमें जीके के इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें से हम पेपर में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो गिरिराज न्यूज़पेपर की डिस्कशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें जो जीके का पोर्शन होता है ना वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, गुरु घंटाल गोम्पा कहां पर स्थित है? तो ये जो आपका गुरु घंटाल गोम्पा है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति के गोंदला में। बनाया कब गया था? इसे बनाया गया था 10th से 12th शताब्दी में। एक वहां पे माउंटेन है, पर्वत ड्रिलबू री, उसके पास ही ये स्थित है। तुपचिलिंग मोनेस्ट्री के ऊपर, ये जो तुपचिलिंग मोनेस्ट्री है ना बेसिकली इसी का ही एक पार्ट है ये। इससे अगर आप ऊपर जाओगे तो आप लोगों को ये गुरु घंटाल गोम्पा वहां पे मिलेगा, यहीं से इसका रास्ता शुरू होता है। स्थापना किसने की थी इसकी? तो इसकी स्थापना की थी गुरु घंटापा ने। ये क्यों ज्यादा स्पेशल है, विशेष क्यों है? यहाँ पर जो लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई है ना वो इसकी विशेषता है। बाकी जितनी भी सारी मोनेस्ट्रीज हैं उनमें जो लकड़ी की मूर्तियां पाई जाती है वो इससे डिफरेंट है, इसीलिए ये अपने आप में स्पेशल है गुरु घंटाल गोम्पा। नेक्स्ट आ गया हमारा तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पर है ये? तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कुल्लू में है।
इसे नोटिफाई किया गया था 1976 में और ये आता है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ऐसा पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में कि ये जो पर्टिकुलर सेंचुरी है इसे किस एक्ट के अंतर्गत है, ये किस एक्ट के अंतर्गत ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। हमने ना अपने करंट अफेयर में डिस्कस की थी ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जब ये आई थी तो उसमें जो एक हमारा तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लस जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये भी कुल्लू में है, इन दोनों ने बेस्ट परफॉर्म किया था। कुल 146 जो लिए थे पूरे इंडिया में से 146 नेशनल पार्क और सेंचुरीज को कंसीडर किया था, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने। नेक्स्ट आ गया हमारा, किस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लामा झील को, और लामा झील कहां पर है आपकी चंबा में है। हमने ना अभी रिसेंटली हिमाचल जीके का जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने चंबा की जो फेमस लेक्स है उनको डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे, जैसे ये चंबा का मैप है तो यहाँ पर्टिकुलर एक ग्रुप सा बना हुआ है जिसमें ये 7 लेक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1948 में जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था, लीडर कौन था, तो लीडर थे पंडित पद्मदेव। और सुकेत को कब मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में, तो सुकेत को मर्ज किया गया था 15 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंद्रासन और डीवी पिरामिड चोटियां ये कहां पर स्थित है, किस जिले में है, तो ये दोनों जो चोटियां हैं वो कुल्लू में है। पीक्स भी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि पीक्स भी ऐसा एक टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, खासकर जो ना HPSCC के एग्जाम्स होते हैं उनमें आप लोगों के पीक्स हो गया, लेक्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, इन चीजों में से और आपके पासेस हो गए, पेपर में से एक एक क्वेश्चन तो आना ही है, मतलब ऐसे टॉपिक है ना जिनमें आएगा ही, कोर टॉपिक्स जिनको बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आ गया आपका, कालका शिमला रेलवे लाइन जो है हिमाचल प्रदेश की, उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब इंक्लूड किया था, तो इसे भारत के पर्वतीय रेलवे विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने 8 जुलाई 2008 को इंक्लूड किया था। और ये जो कालका शिमला रेल लाइन है ये नैरो गेज है, ब्रॉड गेज अभी एक बन रहा है नया, मैंने आप लोगों को बताया था, उसका नाम क्या है, बिलासपुर बेड़ी रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है, तो 2 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, एक तो लाहौल स्पीति हो गया अपना, दूसरा आपका हो गया किन्नौर। ये दोनों ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा आपकी चीन से लगती है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, जो जिनकी भी सीमा मतलब दूसरी कंट्री के साथ लगती है ना वो लोकेशंस हो जाती हैं आपकी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बहुमत किसे मिला है, सबको ये पता होगा कि कांग्रेस को बहुमत मिला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे नए सीएम हैं। इसके साथ ही हमारे जो पहले उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, गार्टन कैसल का जो गार्टन कैसल, इसके शिल्पकार और वास्तुकार कौन थे, मतलब किसने इसे बनाया हुआ था, तो ये बनाया हुआ था स्विंटन जैकब ने, ब्रिटिशर्स के एक बड़े ही ज्यादा फेमस आर्किटेक्ट थे ये, इन्होंने बनाया हुआ था, ये शिमला में है आपका गार्टन कैसल। अभी जो एजी है ना उनका ऑफिस इसे यूज किया जाता है। इसका जो स्टाइल है वो नियो गोथिक है, ऐसे ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी याद रख लेना, 1904 में से बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस एकमात्र शख्सियत को टैगोर सम्मान दिया गया है, टैगोर सम्मान हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे हैं एकमात्र शख्सियत हैं जिन्हें ये दिया गया है, तो ये गंभरी देवी हैं। गंभरी देवी आप लोगों को पता है जिला बिलासपुर से बिलोंग करती हैं और ये एक फोक सिंगर है। ये इनको टैगोर सम्मान दिया था संगीत नाटक अकादमी ने, 2011 में इन्हें ये मिला था। आज की हमारी इस डिस्कशन को करेंगे हम यहीं पर कंक्लूड और जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।